नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में संस्कृत का हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। तो आज प्रत्यय का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट भाग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। जैसे कि हमने पिछले 3 भागों में पढ़ लिया है। पहला भाग है प्रत्यय का कृत प्रत्यय, हमने पढ़ लिया है। दूसरा तद्धित प्रत्यय, ये भी हमने पढ़ लिया है। आज इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। देखो बच्चों, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी परिभाषा तो मैंने पहले ही लिखवा दी है और इसके बारे में एक बार और मैं बोल के लिखवा देता हूँ, तो आप ध्यान से सुन के लिखेंगे कि स्त्री प्रत्यय कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, वे हमेशा स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। आज अपन स्त्री प्रत्यय का पहला भाग पढ़ेंगे, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय के बारे में देखो। टाप प्रत्यय में ट का और प का, टाप प्रत्यय में ट का और प का लोप हो जाता है। टाप प्रत्यय में ट का और प का लोप हो जाता है और आ भाग शेष रहता है। आ भाग शेष रहता है। अब देखो, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टाप, यहाँ पे टाप प्रत्यय है ना। इस टाप प्रत्यय में इस ट का मतलब आधे ट का लोप हो जाएगा और यहाँ से प का लोप हो जाएगा, तो बीच में क्या बचेगा, आ। तो ट का और प का लोप हो जाएगा, तो इस प्रत्यय में पीछे क्या रहेगा, आ। अब अपन जैसे किसी भी शब्द को पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए अगर टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो टाप की जगह अपन लिखेंगे आ। टाप प्रत्यय की जगह उस शब्द के पीछे क्या लगाएंगे, आ। जैसे देख लो, और इसका नियम एक और देख लो कि टाप प्रत्यय में कहीं कहीं पर या कभी कभी शब्द के अनुसार आ की जगह ई का यानी बड़ी ई का प्रयोग होता है। आ की जगह बड़ी ई का प्रयोग होता है। अब बड़ी ई का प्रयोग क्यों होता है आ की जगह, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें ऐसे पुल्लिंग शब्द मिल जाते हैं जिनको परिवर्तित करेंगे तो हमें वहाँ पे ई ही लगाना पड़ेगा। अगर ई नहीं लगाएंगे तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होंगे। तो ऐसे प्रत्येक टाप प्रत्यय में कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जिसमें आ की जगह हमें ई का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे कि उदाहरण देख लो, दोनों का आ का प्रयोग भी करेंगे और ई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सटक प्लस टा, सटक प्लस टा। सटक ये एक पुल्लिंग शब्द है। अब इसको अपन स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, और टाप प्रत्यय में टाप की जगह मैंने पहले भी समझाया था कि क्या जोड़ेगा, आ। क्या जोड़ेगा, आ। तो यहाँ पे सटक के पीछे अपन टाप नहीं लगाएंगे बल्कि क्या जोड़ेंगे, आ। तो अपन
षटक का तो लिख दिया षटक, यहाँ तक तो क्लियर। अब आगे पीछे बसा टाप, तो टाप का जोड़ेंगे आ, तो क के पीछे आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा षटका। षटका मतलब होता है चिड़िया, षटका मतलब होता है चिड़िया, तो चिड़िया एक पुल्लिंग शब्द है, नहीं षटका एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसका दूसरा उदाहरण, क्षत्रिय, क्षत्रिय प्लस टाप, क्षत्रिय प्लस टाप। यहाँ पे क्षत्रिय एक पुल्लिंग शब्द है, अब इसको अपन स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो टाप प्रत्यय लगाएंगे। तो क्षत्रिय का तो लिख दिया क्षत्रिय, और टाप प्रत्यय लगेंगे तो टाप की जगह यहाँ ट का और प का लोप हो जाएगा, ट का और प का लोप हो जाएगा, तो पीछे बचेगा आ, तो आ की मात्रा लगा दी होगा क्षत्रिया। तो क्षत्रिय एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये आ का तो प्रयोग समझ आ गया। अब अपन करेंगे ई का प्रयोग, ये कैसे होता है देख लो ई का प्रयोग। तो तीसरा उदाहरण है, इसमें ई का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मूषक प्लस टाप, मूषक प्लस टाप। अब यहाँ मूषक एक पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इस टाप प्रत्यय में आ की जगह हम क्या लगाएंगे ई, जैसे कि देखो मुंह और छ के ऊपर ई की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा मूषिका। मूषिका का मतलब होता है सुइया, मूषिका का मतलब होता है सुइया, और मूषक था अपना पुल्लिंग शब्द, तो इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई का प्रयोग किया है। अब एक और उदाहरण देख लो ई का, बालक प्लस टाप, बालक प्लस टाप, तो इसका बनेगा बालिका। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखो आ का प्रयोग कहाँ हुआ और ई का प्रयोग कहाँ हुआ, ये आपने ध्यान रखा ही होगा कि जहाँ जिस शब्द के पीछे सबसे अंतिम शब्द में परिवर्तन होगा तो वहाँ लगेगा आ, अगर बीच में कहीं भी परिवर्तित होगा यहाँ पे तो यहाँ पर हमेशा लगेगा ई। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला भाग स्त्री प्रत्यय का हो गया टाप प्रत्यय। अब इसका अगला भाग अपन करवाएंगे। तो पेज भर गया है तो एक बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब आगे था अपना स्त्री प्रत्यय का पहला भाग टाप प्रत्यय पूरा हो गया। अब इसका दूसरा भाग है डीप प्रत्यय, ये करवाएंगे। डीप प्रत्यय, डीप प्रत्यय, डीप प्रत्यय में डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है, बड़ा ई शेष रहता है। और इसमें और इस डीप प्रत्यय में ड का और प का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और डीप प्रत्यय में और डीप प्रत्यय में शब्द इकारांत, इकारांत के रूप में चलते हैं, इकारांत के रूप में चलते हैं। अब यहाँ देखो डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है और ड का और प का लोप हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीप। तो डीप प्रत्यय में यहाँ से इस ड का लोप हो जाएगा और इस यहाँ से इस प का लोप हो जाएगा, तो पीछे रहा ई। तो अब अगर अपन किसी भी स्त्री पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे और स्त्री प्रत्यय में डीप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहाँ पे हमेशा ई ही लगाया जाएगा। कहीं पे भी डीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो डीप की जगह अपन क्या प्रयोग करेंगे ई। अब आगे देखो उदाहरण, जैसे कि नद
प्लस डीप, नद प्लस डीप। अब यहाँ पे डी की जगह मैंने कहा था डीप की जगह ड का हो गया लोप, प का हो गया लोप, पीछे क्या बचा ई। तो नद का नद लिख दिया, न आधा पूरा है, द आधा है, तो ये ई जोड़ेंगे डीप की जगह तो बन जाएगा नदी, और ये द भी पूरा हो गया। एक और उदाहरण देख लो इसका दूसरा, दंडीन प्लस डीप, दंडीन प्लस डीप, तो दंडीन का लिख देंगे अपन दंडीन। अब यहाँ पीछे बसा डीप, ड का और प का हो गया लोप, तो पीछे बसा यहाँ पे ई, तो ई की मात्रा लगेंगे तो हो जाएगा दंडीनी। क्या बन गया? दंडीनी। इसका एक और उदाहरण देख लो तीसरा, कामिन प्लस डीप, कामिन प्लस डीप, तो यहाँ कामिन एक पुल्लिंग शब्द है, डीप प्रति जोड़ेंगे तो इसका शब्द बनेगा कामिनी, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, कामिनी। तो बच्चों, तो आज हमारे ये प्रत्यय का टॉपिक हो गया पूरा। प्रत्यय के 3 भाग होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तीनों भाग आज हमारे पूर्ण हो गए हैं प्रत्यय के। तो प्रत्यय आप अच्छी तरीके से पढ़ के याद करके बढ़िया तैयार कर लेना, और इसके बाद अपन संस्कृत का एक कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे।